बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक जमशेद बिस्मिल्लाह नर्सरी फार्म चैनल से। दोस्तों, आज मैं आपको लसूड़ा पौधे के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा कि लसूड़ा पौधे की क्या खसूसियात होती हैं, इसके तिब्बी क्या फ़वाइद हैं और इसको कैसे तैयार किया जाता है और इसके कैसे केयर किया जाता है और लसूड़े के फल को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और इस कौन सी बीमारियों के लिए ये फ़ायदेमंद होता है और लसूड़े के पौधे को कैसे और कब तैयार किया जाता है। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लसूड़ा एक फलदार पौधा है जो अपनी ख़ास ताम और तिब्बी फ़वाइद की वजह से मशहूर है और लसूड़ा के फल के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। लसूड़े पौधे का साइंसी नाम कार्डिया डिचोटोमा है। लसूड़े का पौधा जनूबी एशिया में बाकसरत पाया जाता है। ख़ासतौर पर यह पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और इसके अलावा बहुत से मुल्क में पाया जाता है। लसूड़े के पौधे को इंडियन चेरी, गुलबेरी और कार्डिया मैक्सा कहा जाता है। ये एक छोटे साइज़ का फल वाला पौधा होता है। लसूड़े का पौधा एक दरमियाने साइज़ का दरख्त होता है जो कि तकरीबन 6 से 12 मीटर तक ऊपर बुलंद होता है। इसके पत्ते गहरे सब्ज़ रंग के और लंबूतरे शक्ल के होते हैं। लसूड़े के फल छोटे और गुर्दे शक्ल के होते हैं। फल की रंगत पहले सब्ज़ होती है और पकने पर ये सफ़ेद या हल्के जर्द रंग का हो जाता है। इसका फल ख़ास ताम और जायका रखता है जो कुछ तुर्श और मीठा होता है। इसके फल के अंदर बहुत ज़्यादा गूदा होता है और इस गूदे को बीमारियों के साथ साथ इसको गोंद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। लसूड़ा के फल को ताज़ा खाया जाता है और इसे मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके फल के तिब्बी फ़वाइद भी हैं और इसे मुख्तलिफ़ तिब्बी मसाइल के हल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लसूड़ा के फल में विटामिन सी और दीगर मौदनियात पाए जाते हैं जो सेहत के लिए मुफीद हैं। इसके फल को कब्ज़, पेट के मसाइल और जिस्म की गर्मी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लसूड़ा का दरख्त एक बहुत ही सख्त जान पौधा होता है जो कि हर तरह की गर्मी और सर्दी बर्दाश्त कर लेता है, यानी हर तरह का मौसम बर्दाश्त कर लेता है। लसूड़ा का पौधा गर्म और खुश्क हालात में अच्छी तरह बढ़ता है। इसे मुकम्मल धूप में लगाना चाहिए और बाकायदगी से पानी देना चाहिए। लसूड़े के दरख्त पर जितनी ज़्यादा धूप आएगी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फल लगेगा। लसूड़े का दरख्त गर्म और मरतूबी इलाकों में बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ता है और इसकी ग्रो भी ज़्यादा फास्ट होती है। ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए इसको मुकम्मल तौर पर धूप में लगाना चाहिए। ये कम पानी में भी ग्रो कर आता है। लसूड़े का पौधा न सिर्फ अपने फलों की वजह से बल्कि अपनी लकड़ी और छाल के लिए भी इस्तेमाल होता है। लसूड़े के दरख्त को छाँव के लिए भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी छाँव बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा घनी होती है जो कि हर जानदार के लिए ज़रूरी होती है। लसूड़े के फल को बहुत ज़्यादा डिशेज में इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा इसको अचार में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है और इसके अलावा तिब्बी मकासद में इसको बहुत सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लसूड़े का दरख्त माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद देता है और यह परिंदों और दीगर जानदारों के लिए रिहाइशगाह फराहम करता है। इसकी बहुत ज़्यादा छाँव की वजह से इस पर परिंदे बहुत ज़्यादा बसेरा करते हैं। लसूड़े का दरख्त फल के साथ साथ बहुत ज़्यादा घनी छाँव भी फराहम करता है। लसूड़े के पौधे को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयार किया जाता है। इसको सीड के ज़रिए भी तैयार किया जाता है और इसके अलावा इसको कोम्बल के ज़रिए भी तैयार किया जाता है और इसके अलावा इसको एयर लेयरिंग के ज़रिए भी तैयार किया जाता है। ये एक स्पीड के साथ बढ़ने वाला दरख्त होता है। लसूड़े की जो गिठलियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं। इसको कुछ देर पानी में भिगो के रख दें, फिर इसको आप लगा सकते हैं। इनको जून जुलाई में लगा